and their elimination, regulation of the kidney function. It is done by hormonal feedback mechanism involving the hypothalamus, JGA, and the heart. Changes in blood volume, body fluid volume, and ionic concentration activate osmoreceptors in the body. यानी जो हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म है उसमें 3 ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, हार्ट, हाइपोथैलेमस और जेजीए, जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस। चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, या तो ब्लड वॉल्यूम चेंज हो, या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम चेंज हो, या आयनिक कंसंट्रेशन चेंज हो, या ऑस्मो रिसेप्टर जो हम लोग की बॉडी में होते हैं उन्हें एक्टिवेट कर देते हैं। रेगुलेशन बाय ADH वैसोप्रेसिन। When body fluid level decreases, जैसे ही हमारे बॉडी फ्लूइड लेवल डिक्रीज होता है, ऑस्मोरिसेप्टर्स स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज एंटीडायूरेटिक हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस में जो ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर देते हैं, जिससे ADH रिलीज होता है। ADH प्रिवेंट्स डायूरेसिस। ADH प्रिवेंट करता डायूरेसिस को बाय फैसिलिटेटिंग वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, यानी DCT और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को रीएब्जॉर्प्शन करके डायूरेसिस को प्रिवेंट कर देता है। An increase in fluid volume switches off the osmoreceptor and suppresses ADH release to complete the feedback. और जैसे ही फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ऑस्मोरिसेप्टर्स स्विच ऑफ हो जाते हैं, ADH रिलीज बंद हो जाती है, फीडबैक पूरी हो जाती है। ADH कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स। ADH ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज ऑफ BP, जिससे BP बढ़ जाता है। दिस इंक्रीजेज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड GFR। इसी से ब्लड फ्लो भी बढ़ता है और GFR भी बढ़ता है। रेगुलेशन बाय JGA, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। रेगुलेशन बाय JGA, renin angiotensin mechanism. There is a special sensitive region called juxtaglomerular apparatus JGA formed by cellular modification of DCT and the afferent arteriole at the location of their contact. एक स्पेशल रीजन होता है जिसे हम लोग JGA बोलते हैं। ये DCT और एफेरेंट आर्ट्रियोल के कॉन्टैक्ट लोकेशन पे बनता है। JGA रेगुलेट्स द GFR, और एक्चुअली जो ये अपरेटस है JGA, ये GFR को रेगुलेट करता है। ए फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या GFR, अगर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या GFR कम हो जाए तो ये JG सेल्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे रेनिन निकलता है। रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजेन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन 1। रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है और फिर इसे एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन 2 वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है जो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है या GFR को बढ़ा देता है। इट ऑल्सो एक्टिवेट एड्रीनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन, और एड्रीनल कॉर्टेक्स से भी एक एल्डोस्टेरॉन निकलता है जो एक हार्मोन है। एल्डोस्टेरॉन कॉजेज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ इन वाटर। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन Na+ और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है DCT से, और इट ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज BP एंड GFR, और इससे भी BP और GFR बढ़ता है। यानी एल्डोस्टेरॉन और एंजियोटेंसिन 2 दोनों BP बढ़ा रहे हैं, GFR बढ़ा रहे हैं। इसे कम कैसे करते हैं? बाय रेगुलेशन बाय ANF से। ANF है क्या? ANF चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ऊपर वाली जो मैकेनिज्म हुई है उसे ANF चेक करता है, रोकता है। An increase in blood flow to the atria of the heart causes the release of atrial natriuretic factor, ANF। यानी ये फैक्टर हार्ट के एट्रिया से निकलता है। जैसे ही आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, एट्रिया से ANF निकलता है।
ये एक वेसोडाइलेटर होता है, यानी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है।